आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करे। हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 7 पद को। परमेश्वर का कलाम कुछ इस प्रकार से वहां पर लिखा है। कई बार हमने देखा है कि हम प्रभु से हम सब मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मेरे कार्यों में आशीष दे, मेरे आने जाने में मदद कर, मेरी ज़रूरत को पूरा कर। हम सब कई बार परमेश्वर से माँगते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि क्या मैं प्रभु में हूँ क्या? क्या हम प्रभु की इच्छाओं पर हैं? क्या हम उसकी बातों को मानते हैं? हम अपना तो माँगते जाते हैं प्रभु, प्रभु, प्रभु करके, परंतु क्या हमें इस बात को समझना है प्रिय, यदि आप प्रभु में हैं, तो मेरा मानना है कि आप प्रभु में, प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। हालेलुया! जो कुछ भी गलतियाँ, जो कुछ भी गुनाह हुआ, उसे पश्चाताप करके आप लौटें। यदि आज भी आपके जीवन में कुछ गलत चीजें हो रही, कुछ गलत चीजें आप कर रहे हैं, कुछ गलत अपराध आप कर रहे हैं, कुछ पाप आप कर रहे हैं, तो आप अपने पापों को मानकर आप बदले, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि अपने पुराने मनुष्य तत्व को, अपने पुरानी देह को, पुरानी चीजों को, पुरानी कार्यों को, जो पुरानी गंदे कार्य अपने संसार में किए, उसे त्यागो, उसे छोड़ो, नए मनुष्य तत्व वाले शरीर को पहनो जो प्रभु यीशु मसीह देता है। हमें मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम कहता है, यहाँ पर पढ़े देखो क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 7 पद को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। प्रभु का कलाम क्या कहता है? वो मांगने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे बेटी बेटियां मांगे, वो देना चाहता है, परंतु कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो। आमीन। यदि हम और आप परमेश्वर के कलाम को, यदि हम लोग परमेश्वर की कलाम अर्थात परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि हम और आप परमेश्वर के वचन को माने, क्योंकि सुनने से नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को क्या नाम है पढ़ता हूँ, तो उससे होगा प्रियो, मानने परमेश्वर का वचन कह रहा है। आपको परमेश्वर के वचन को सुनना भी है, मानना भी है, तब वह आप मांगने का अधिकार पाएंगे। हालेलुया! तब आप प्रार्थना करेंगे, वो सुनेगा। क्योंकि कलाम क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो। हम प्रभु में कैसे बन सकते हैं? क्योंकि इसी पुस्तक में आगे जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, इसी पुस्तक में जब आप आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। आमीन। उसकी आज्ञाएं क्या है? परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन ही मेरी आज्ञा है, मेरा वचन ही मेरी विधि है, मेरे वचन ही मेरा मेरा शब्द है। यदि तुम मेरी शब्द को मानो, उसका उल्लंघना ना करो, यदि तुम मेरी बातों को मानो, जो मैंने कहा ना अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो तो करो। मैंने कहा गाली के बदले गाली ना दो, तो मतलब मत दो। अपनी जो दुष्टता का कार्य संसार करता है, उस कार्य से तुम अलग रहो। तुम्हारे अंदर मसीह यीशु का स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया! क्योंकि मसीह यीशु का स्वभाव सहता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। आमीन। आपको भी नहीं देना है। वो अपने पिता को सौंपता था, हमें और आपको भी सौंपना है प्रियो। हालेलुया! वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। दोष लगाया गया पर किसी को वो किसी पर दोष नहीं लगाया। खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने पुराने मनुष्य तत्व को, पुराने शरीर को, वो पुरानी मनुष्य तत्व, पुराने फटे-चिथड़े कार्यों को फेंक दो। परमेश्वर का आत्मिक वस्त्र को धारण करो। हालेलुया! कौन परमेश्वर से मांगने का हक पा सकता है? मेरे प्रियो, मैं एक एग्जाम्पल आपके बीच में रखता हूँ। किसी के 2 पुत्र थे और एक एक पुत्र कभी भी पिता की बातें मानता नहीं था। जो पिता कहता था उसे हमेशा उल्लंघना करता था, नहीं मानता था। और एक संतान वो भी जो अपने पिता की बातें मानता था। दोनों में परमेश्वर दोनों में वो पिता किससे ज्यादा प्यार करेगा?
आप कहेंगे जो उसकी बातें मानता है। तो उसी प्रकार प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को, प्रभु की बातों को, परमेश्वर के कलाम को, क्योंकि ये जो शब्द लिखा है ये परमेश्वर का शब्द है। आमीन। यदि आप परमेश्वर के शब्द को मानने लगे, यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलने लगे, तो आप बिलीव करें, आप मांगने का हकदार आप हैं यीशु के नाम में। आमीन। आप विश्वास करें कि आपको हक मिल चुका, क्योंकि आप अपने पिता की बातें मानते हैं। जब तक हम यीशु में नहीं बने रहेंगे प्रियो, हम मांगेंगे, परंतु उसके हाथों में है, वो देगा कि नहीं देगा। हमें प्रभु की बातों को, जब आप प्रभु की बातें मानेंगे, तो आप अधिकार से कह सकते हैं कि पिता मैं तेरी बातें मानता हूँ। पिता देख मैं तेरे पीछे चलता हूँ। पिता देख मैं तेरी उपासना करता हूँ। पिता देख मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। पिता देख मैं तेरे कलाम पर चलता हूँ पिता। तब आप इस प्रकार से कह के पिता से मांग सकते हैं। कलाम में लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो, यहाँ पे लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आप समझ रहे हैं प्रिय? यदि आप प्रभु में बने रहे, उसका वचन आप में बना रहे, प्रभु आप में बना रहेगा। क्योंकि जब हम वचन मानते हैं, तो हम सिर्फ वचन को नहीं एक्सेप्ट करते, हम प्रभु को अपने अंदर आने देते हैं, क्योंकि वो प्रभु का शब्द है। प्रभु को अपने जीवन में लाइए प्रियो, उसके वचन को अपने जीवन में जगह दीजिए, उसके वचन को आप मानिए, प्रभु आप में उस समय हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, और तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, मांगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा। आमीन। यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम वचन पढ़ते हैं, परंतु प्रभु की बातें कभी नहीं मानते, उल्लंघना करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, आराधना प्रार्थना सब करते हैं, पर जब बात आती है उसके वचन को मानने का नहीं मानते, तो आप मुझे बताइए, आप प्रभु में कहाँ से बने रहे? और यदि आप प्रभु में नहीं बने हैं प्रियो, तो बताओ प्रभु आपके लिए कैसे करेगा? आज ये विषय समझने का है प्रिय भाई बहन। मैं चाहता हूँ कि हम और आप परमेश्वर की बातें माने। हम चाहते हैं कि हम और आप परमेश्वर के वचन को माने। तब हम मांग सकते हैं पिता से कि पिता देख मैं तेरी बातों को मानता हूँ। आमीन। पिता देख मैं तेरे पीछे चलता हूँ। आमीन। तब आप कह सकते हैं, तब आपका हक बनता है उस पिता से कहने का, क्योंकि आप अपने पिता की बातों को भली-भांति पूरा करते हैं। आमीन। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है खुदा का कलाम कि तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आप समझ रहे हैं प्रियो? इसमें कोई शब्द नहीं लिखा ये मांगो वो मांगो, जो चाहो मांगो, परंतु मांगने से पहले इस बात को चेक करो कि क्या तुम पिता में हो? क्या तुम उसकी बातों को मानते हो? क्या तुम परमेश्वर के कलाम जो लिखा है उसको अपने जीवन में स्मरण करके प्रभु जो कहता है उस मार्ग पर चलते हो? यदि चलते हो तो प्रभु आपको आशीष करेगा यीशु के नाम में। और यदि नहीं चलते तो इस वचन के द्वारा हमें और आपको समझना है प्रियो। हमें और आपको समझना है इस बात को कि यदि हम प्रभु की बातें नहीं मानेंगे, उसके वचन पर नहीं चलेंगे, तो हम वह मांगने का हक नहीं, हमारा नहीं है, उसका है जो प्रभु के पीछे चलता है, जो उसकी बातें मानता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कि उससे पहले, मांगने से पहले हमें इस बात को समझना है प्रियो कि क्या हम प्रभु में बने हैं। यदि हम प्रभु में बने हैं, तो आप मांगे, प्रभु आपके लिए करेगा यीशु के नाम में। आमीन। आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रभु से मांगने से पहले अपने आप को जांचे, जिस प्रकार पौलुस जांचता था कि मैंने मेरे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं, मैंने कुछ ऐसा परमेश्वर के विरुद्ध पाप तो नहीं किया, क्या अभी तक मैं प्रभु के पीछे चल पा रहा हूँ कि नहीं, इस बात को चेक करें।
आप परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करें, प्रभु मुझे चलने की सामर्थ्य दे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरा आत्मा आएगा जो मुझे चलना चलना और तेरी विधियाँ मानना और चलना सिखाएगा। परमेश्वर वो आत्मा दे जो मुझे तेरी विधियों को मानना और चलना सिखाए। परमेश्वर मेरी मदद कर ताकि मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करूँ। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे कि मुझे बता कि मैं किस प्रकार से तेरी इच्छाओं को पूरा करूँ। आमीन। परमेश्वर मुझे अपने वचन के प्रति चलने का सामर्थ्य दे। परमेश्वर मैं जो तेरे वचन को सुनूँ, उसे मानूँ परमेश्वर, उस पे चलूँ प्रभु कि तेरा बेटा बन सकूँ। हालेलुया! तेरा बेटा, तेरा बेटी बन सकूँ परमेश्वर। मुझे सामर्थ्य दे परमेश्वर। यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, यदि आप नहीं मानते प्रियो तो आप माँगे गए हो तो परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि हर कोई परमेश्वर से माँगते हैं। परमेश्वर उससे प्यार करता है जो परमेश्वर की बातों को मानता और चलता है। परमेश्वर उससे देता है जो उसकी इच्छाओं को पूरा करता है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो मेरे लोग मेरी बातें माने और उस पर चलें और जीवन पाएँ। परमेश्वर उसकी मदद करता है जो उसकी बातों को मानता और चलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप सब परमेश्वर से सामर्थ्य माँगे कि प्रभु मुझे चलने की सामर्थ्य दे। मुझे वो आत्मा दे जो मुझे तेरी विधियों पर चलाए ताकि मैं तेरा संतान ठहरूँ और तुझसे माँगने का हक मुझे मिले ताकि मैं जो माँगूँ तेरे कलाम में लिखा, जो चाहो माँगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर वो मेरे लिए हो इसलिए परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे कि जो कमियाँ हैं, जो टूटियाँ हैं प्रभु छोड़कर मैं तेरे पीछे चलूँ परमेश्वर। हालेलुया! आइए आँखों को बंद करें हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रेमी प्रभु यीशु एक बार फिर से हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम की महिमा हो परमेश्वर। तेरे पवित्र नाम की बड़ाई हो प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु जी सचमुच में परमेश्वर हम तेरे वचन को प्रार्थना में चाहते हैं ये लोग परमेश्वर संगति में चाहते हैं परमेश्वर लोग परंतु जहाँ कहीं भी प्रभु तेरे वचन को जो आज्ञाकारी नहीं है प्रभु जो तेरे वचन को न मानने की ताड़ ये मांगते हैं, परंतु इन्हें मिलता नहीं प्रभु। आज इनके जीवन को सूले, आज का वचन इनके हृदय में जाए परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा इनके हृदय को सूले यीशु के नाम में। ये वचन इनके हृदय में डाल दे यीशु के नाम में पवित्र आत्मा। इनके जीवन में डाल दे पवित्र आत्मा यीशु के नाम में ताकि प्रभु ये तेरे वचन को मानने और चलने वाले तेरे बेटे बेटियां बन सके प्रभु से। ताकि परमेश्वर जो कार्य करे वो कार्य सफल हो यीशु के नाम में। जो कार्य करे उस कार्य में हजार गुना ब्लेसिंग है प्रभु यीशु के नाम में। मेरे पिता इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष कर प्रभु से। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, इस वचन को सुनने वाले परमेश्वर, इस वचन को देखने वाले परमेश्वर, वो प्रभु उनका जीवन देखते देखते बदल जाए यीशु के नाम में। ऐसी आशीष कर पहुंचा उनका विवेक बदले यीशु के नाम। प्रभु उनके जीवन में तेरी ब्लेसिंग हो प्रभु ताकि वो लोग आगे से तेरे वचन को मानने वाले बन सके प्रभु से। खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ इस प्रेयर मीटिंग में प्रभु सी जो लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जो जुड़े हैं प्रभु सी वो लोग यीशु नासरी के नाम में चंगे हो साय हम प्रार्थना। ओ प्रभु जो बीमारियों में है वो बिल्कुल ब्लेस हो यीशु के नाम में। वो जो कर्ज में है वो यीशु के नाम में ब्लेस पाया जाए परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ प्रभु सी हर एक प्रभु सी गलतियाँ, रसोलियाँ बवासीर हर एक प्रकार की बीमारियाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन को छोड़े और हर एक सूजन जाए यीशु के नाम में। हर एक थायराइड जाए यीशु के नाम में। हर एक प्रभु से अंधकार का कार्य नाश कर दिया जाए यीशु के नाम में प्रभु से। हम प्रार्थना करते हैं जो कार्य इनके लिए नहीं हुआ प्रभु तक अभी तक परमेश्वर वो कार्य इनके लिए खुल जाए यीशु के नाम में। इनका कार्य खुले यीशु के नाम में। इनके घर परिवार, इनके बाल बच्चे, इनके संतान पर, इनकी सारी संपत्ति पर प्रभु तेरी आशीष आए यीशु के नाम में। तेरे राज्य, तेरे बेटे बेटियां इस तेरे राज्य के में प्रभु से अधिकारी के थ्रू बैठे प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह हर एक को तू आशीष कर प्रभु से। हर एक को तू ब्लेस कर परमेश्वर ताकि ये लोग आज के वचन के द्वारा ब्लेस किए जाए प्रभु से। ये वो सुनने वाले प्रभु से आज जो वचन सुनने वाले हैं परमेश्वर जो सुन रहे हैं प्रभु से वो लोग तेरे कलाम पर चलने वाले बन सके प्रभु से। ओ प्रभु तेरा आत्मा हर एक को छुए और आशीष करे प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को आपने सुना, मैं इस पर विश्वास करते प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन। प्रभु यीशु हर एक को आप आशीष करें। सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में, सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। और मिलता हूँ अगले वीडियो में फिर से परमेश्वर के जीवित कलाम को लाकर आपके बीच में। और तब तक के लिए प्रभु सभी को आशीष करे, संभाले, अपने सुरक्षित हाथों में रखे और आप सभी को आशीष करे, आपके कामों को ब्लेस करे। सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह।